साथियों, आज देखेंगे पुरस्कार और सम्मान करंट अफेयर्स 2024 को आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए। अभी एएलपी का पेपर आपका पहले होगा, उसके बाद जेई का, उसके बाद फिर आरपीएफ कांस्टेबल टेक्नीशियन का पेपर अभी जो है आपका होने वाला है। रेलवे एएलपी का पेपर आपका 25 से लेकर 29 नवंबर तक होने वाला है। और आप लोग जो है अब अपना सिटी इंटीमेशन भी चेक कर सकते हैं कि आपका पेपर किस सिटी में है और किस शिफ्ट में है। ठीक है, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक जितने भी पुरस्कार और सम्मान वितरित किए गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इसी एक सिंगल वीडियो में वन शॉट में आपको कंप्लीट करा दिया है। तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका भी पेपर अभी होने वाला है तो। साथियों, आज के इस वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अवार्ड्स एंड ऑनर्स के, जो कि आपको पढ़ने हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और ये आपके सिलेबस में भी दिया गया है कि करंट अफेयर्स जो पूछा जाएगा उसमें अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। साथियों, पहला क्वेश्चन है, किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सारे क्वेश्चन देखने हैं और इसी एक सिंगल वीडियो में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, ये आप लिख के ले लो। देखो ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो आप बताओगे सर निकिता पोरवाल ने। तो निकिता पोरवाल, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, हाल ही में डोरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। देखिए, डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला। करेक्ट आएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, अर्थशास्त्र। अगला, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप को जीता है। देखिए, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियनशिप जीता है। तो भाई याद रखना साथियों, न्यूजीलैंड ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। देखिए, किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो निहोन हिडानक्यो ये किस देश का या किस देश से संबंधित एक संगठन है, तो याद रखना जापान का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जापान। किस देश से संबंधित महिला लेखक, देखिए किस देश से संबंधित महिला लेखक हान कांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो हान कांग की बात करें, इनको साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये किस देश से संबंधित हैं, ये किस देश की रहने वाली हैं, तो साउथ कोरिया की, यानी दक्षिण कोरिया की। साथियों, देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं डेली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आ रहा हूँ, चाहे वो जीएस का हो या करंट अफेयर्स का हो। देखिए, जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला। तो आप क्या बताओगे सर, भौतिकी का। याद रखना, फिजिक्स के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, डेविड बेकर, इसके अलावा देखिए डेविड बेकर, इसके अलावा डेमिस हसाबिस और जॉन ए जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा रसायन के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। टोटल साथियों लगभग 90 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करवाएंगे, 90 क्वेश्चन, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप लिख के ले लो। अगर 2024 का अवार्ड्स ऑनर्स में आपका ना पुरस्कार और सम्मान यानी अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपसे पूछेगा वर्ष 2024 का, तो इससे बाहर अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। आकर देख लेना, मिला लेना, इसी में से आएगा जो आएगा। आगे देखिए, हाल ही में दिए गए फीफा अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। तो हाल ही में आईफा अवार्ड्स दिया गया था। तो हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को दिया गया है। याद रखना ऑप्शन नंबर है रानी मुखर्जी को। देखिए, आईफा अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, तो भाई याद रखना शाहरुख खान को। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसने जीता है? देखिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये 54वां संस्करण था और ये किसने जीता है? तो भाई याद रखिएगा मिथुन चक्रवर्ती ने। अमिताभ बच्चन टिक कर रहे हैं यार, बताओ। मिथुन चक्रवर्ती करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा सभी साथी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो भाई मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आप बताओगे सर रिया सिंघा ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी रिया सिंघा। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है? तो देखिए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? याद रखना ध्रुवी पटेल ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पॉड अल्ला कैरियरा अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में देखिए पॉड अल्ला कैरियरा अवार्ड से शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है, यहाँ भी आंसर होगा किंग खान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर, देखिए ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा गया? याद रखना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा गया? तो याद रखना तिमोर लिस्ते, ऑप्शन नंबर है तिमोर लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। अगला क्वेश्चन है, 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर, ठीक है 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार किसके द्वारा वितरित किया गया? तो राइट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए किसने ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत GEEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार जीता है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना सेंट्रल वाटर कमीशन ने, यानी केंद्रीय जल आयोग ने, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखना किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो भाई क्या आंसर बताओगे? जितेंद्र सिंह जी को, ठीक है। देखिए तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी जितेंद्र सिंह। आगे देखिए, हाल ही में किसे ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भाई ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से अभी किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखना राहुल गांधी को, ठीक है, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। हाल ही में किसको रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया गया है? देखिए रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो साथियों होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार अभी किसको मिला है? तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इस वर्ष साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया जाएगा? यानी वर्ष 2024 का साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार इनमें से किसको प्रदान किया जाएगा? तो भाई याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका गौरव पांडे जी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा गौरव पांडे, ये आपको यहाँ याद रखना है। हाल ही में किसने मिसेज के लिए, देखिए किसने मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो देखिए मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो भाई सानिया मल्होत्रा जी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। हाल ही में साउथ के किस सुपरस्टार को आबू धाबी सरकार ने यूएई का गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया? तो करेक्ट आएगा यहाँ रजनीकांत को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रजनीकांत। हाल ही में किसे ग्लोबल प्राइड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल प्राइड अवार्ड 2024 से अभी किसको सम्मानित किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, तो याद रखना यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा, एक तो आपके होंगे पवन सिंधी और एक हो गए प्रोफेसर रवि टेकचंदानी, ठीक है, प्रोफेसर रवि टेकचंदानी और पवन सिंधी, याद रखना ये भी नाम पवन सिंधी, इन दोनों को ही जो है ना ग्लोबल प्राइड, देखिए ग्लोबल प्राइड अवार्ड या फिर ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किसने द बुक ब्यूटीफुल के लिए
9वां ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 को जीत लिया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई किसने द बुक ब्यूटीफुल के लिए 9वां ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार जीता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर भाभी मेहता जी ने। ऑप्शन नंबर सी भाभी मेहता याद रखना है। हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो किस राज्य की जीना जस्टिस हैं जिनको अभी कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो ये है केरल की, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी केरला की हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा मीना चरंदा जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट है, मीना चरंदा। हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से अभी किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा रतन टाटा जी को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो रतन टाटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में ब्यूटी विद ए पर्पस, देखिए हाल ही में ब्यूटी विद ए पर्पस ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्यूटी विद ए पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से अभी नीता अंबानी जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। हाल ही में किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एक तो गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को, यानी ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों को याद रखना। हाल ही में किस मशहूर गायक को देखिए हाल ही में किस मशहूर गायक और संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शंकर महादेवन जी को। और याद रखना 2024 में जो 66वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, इसमें एक साथ कुल 5 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य के मास्टर है अवनीश जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर मध्य प्रदेश के मास्टर हैं ये। ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो देखिए करेक्ट आएगा फिजी के। ऑप्शन नंबर सी फिजी। और उस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, याद रखना। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की थी? तो करेक्ट आंसर होगा कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान सम्मान वितरित किए गए 24 में? तो याद रखना 33। अगला है हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला? तो भाई जीवन दान पुरस्कार अभी हाल ही में किस राज्य को मिला है? तो करेक्ट आएगा आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। 28 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? तो देखिए 28 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार जो है ये भाई किसे प्राप्त होगा? तो इसरो चंद्रयान 3 टीम को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोफेसर जी पद्मनाभन को किस क्षेत्र में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार मिलेगा? तो करेक्ट आएगा जैविक विज्ञान के लिए। ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय वृत्त चित्र ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता है? तो याद रखना सुनहरा धागा ने। ऑप्शन नंबर सी सुनहरा धागा करेक्ट आएगा। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब किसे दिया गया है? तो कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब जो है ये नागालैंड को दिया गया है साथियों, याद रखना नागालैंड को। लेखक शिव शंकरी, देखिए लेखक शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया। ये किस भाषा की लेखिका हैं ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए? तो भाई तमिल भाषा की ये लेखिका है। प्रतिष्ठित 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला? तो देखिए प्रतिष्ठित 12वां विश्व हिंदी सम्मान ये डॉक्टर उषा ठाकुर ने जीता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो राष्ट्रीय लघु कथा पुरस्कार 2024 जो है ये संजना ठाकुर को मिला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा संजना ठाकुर। प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार से अरुधंती राय को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रतिष्ठित
2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे मिला है साथियों? तो याद रखना करेक्ट आएगा आलोक शुक्ला को। ये जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है इसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, जो कि वर्ष 2024 में आलोक शुक्ला ने जीता है। निम्न में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन, इन दोनों को ही आपको याद रखना है। यहाँ रणदीप हुड्डा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वैसे अमिताभ बच्चन को भी जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 मिला है, ये याद रखना है, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक सेवा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बन गए हैं? तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक सेवा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बन गए हैं? तो जैन आचार्य लोकेश मुनि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये विनोद गनत्रा जी को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए विनोद गनत्रा। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो देखिए गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जो है ना ये सिद्धलिंग पतन शेट्टी जी ने जीता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सिद्धलिंग पतन शेट्टी। हाल ही में साहित्य अकेडमी फेलोशिप किसे सम्मानित किया गया? देखिए साहित्य अकेडमी फेलोशिप से किस लेखक को सम्मानित किया गया? तो रॉस्किन बॉन्ड को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, रॉस्किन बॉन्ड। राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो भाई देखिएगा कार्तिक कम्मुरी को मिला है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 डॉक्टर कार्तिक कम्मुरी ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? मैंने अभी आपको बताया था मीना चरंदा को, ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों देखिएगा महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से अभी किसे सम्मानित किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई याद रखना डॉक्टर उमा रेले जी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डॉक्टर उमा रेले। अगला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो भाई राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के विजेता कौन बने हैं? तो देखिए राइट आएगा अमन गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो अमन गुप्ता। अगला किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता था? तो श्रीलंका ने जीता था, याद रखना। किस महिला को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा जेनी एर्पेनबैक को, जेनी एर्पेनबैक, याद रखना। वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो शाहरुख खान की जवान मूवी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो दी ओपनहाइमर मूवी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ये ओपनहाइमर साथियों साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु बम का विकास किया था, है ना, और इन्हीं के ऊपर ये मूवी बना है ओपनहाइमर, जिन्होंने बाफ्टा अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड और भी बहुत सारे पुरस्कार जीता है 2024 में, याद रखना। आगे देखिए भारत रत्न पुरस्कार 2024 से कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया? तो आप बोलोगे सर 5 हस्तियों को, वो 5 हस्तियां कौन कौन है? तो देखिए नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। अगला है 75वें गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता? आप बोलोगे सर उड़ीसा ने जीता है, जिसका विषय था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। दूसरे स्थान पर गुजरात था और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। गणतंत्र दिवस 2024 में तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसने जीता? आप बोलोगे सर सिख रेजिमेंट ने जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के विजेता कौन सा राज्य रहा था? तो महाराष्ट्र ने सबसे अधिक पदक जीता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते थे? आप बोलोगे सर 158 पदक जीते थे, 158 पदक जीते थे, याद रखना। 158 में से अगर आपसे पूछे गोल्ड मेडल कितने थे? तो 57 गोल्ड मेडल थे, 48 रजत पदक थे और 53 कांस्य पदक थे। देखिए नेक्स्ट है फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा एनिमल मूवी के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आएगा 12th फिल्म मूवी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। अगला है 69वें फिल्म फेयर, देखिए 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो करेक्ट आएगा आलिया भट्ट को। आगे देखिएगा, ठीक है, आलिया भट्ट की बात करें ना साथियों, तो आलिया भट्ट के किस मूवी के लिए? तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला है, ये आपको यहाँ याद रखना है।
साथियों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो आपको जाननी चाहिए। अगली बार रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा था आलिया भट्ट से रिलेटेड ये कि आलिया भट्ट की नागरिकता क्या है। आप बोलोगे सर ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है, महेश भट्ट की बेटी है, भारत की है, तो इसकी नागरिकता भी भारत की होगी? नहीं, ऐसा करोगे ना बिल्कुल एक नंबर कट जाएगा। देखो आलिया भट्ट की जो नागरिकता है ना वो ब्रिटिश की है, याद रखना। ये इनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, ब्रिटिश की, ब्रिटेन की नागरिकता रखती है ये, ब्रिटेन की, है ना। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे किसी भी एग्जाम में आज के बाद, तो ये आपको याद रखना है कि आलिया भट्ट जो है ना इनकी नागरिकता भारत की नहीं ब्रिटेन की है। ठीक है, चलो बताना ये आपको पता था कि नहीं कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखिएगा। तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार विधु विनोद चोपड़ा को मिला था 12th फेल मूवी के लिए। ठीक है, आगे देखिए। वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो 132 व्यक्तियों को, याद रखना। वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो पद्म विभूषण की बात करें तो वर्ष 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है, 5, है ना। और यहाँ पर पद्म भूषण की बात करें तो वर्ष 2024 में पद्म भूषण कुल 17 व्यक्तियों को दिया गया है। वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना 110 व्यक्तियों को। ठीक है, आगे देखिए। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित किया? तो यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई 31, है ना, 31 लोगों को। वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो भाई वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो देखिएगा, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? एताना बोनमाती ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। और 2023 में भी इन्होंने ही जीता था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। करेक्ट आएगा नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 में डॉक्टर पवालुरी सुब्बा राव जी को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रांड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो प्रभा वर्मा ये मलयालम भाषा के लेखक हैं या कवि हैं। किसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार टीएम कृष्णा जी को मिला है। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता था? क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता था। हाल ही में किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैज्ञानिक को जीडी बिरला अवार्ड 2023 मिला है? तो अदिति सेन दे जी को। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला? तो देखिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो याद रखना गुलमोहर को। ठीक है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो अट्टम मूवी को। ऑप्शन नंबर डी अट्टम। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो करेक्ट आएगा ऋषभ शेट्टी को, फिल्म कंतारा के लिए, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सर्वाधिक वीरता पदक किसे मिला? तो 78वें गणतंत्र दिवस पर सर्वाधिक वीरता पदक जो है ये किसे मिला, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना सीआरपीएफ के जवानों को। कितने? तो 52। 85 टोटल क्वेश्चंस थे आज के इस वीडियो में, और इससे आपका पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई है। आपको बता दें साथियों, हमारा जो नया वाला चैनल है जिसका नाम है एक्समार्ट स्टडी 2.0, यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सारे वीडियो मिल जाएंगे। करेंट अफेयर्स के, साइंस के, किसी भी चीज़ का आप मांगोगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने टॉपिक वाइज करा रखा है सारा, करेंट अफेयर्स का मैराथन वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर जाकर आप वो क्लासेस देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।